हेलो एंड वेलकम। दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोटेक्नोलॉजी में। आज हमारा ह्यूमन आई का सेकंड लेक्चर है। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में ह्यूमन आई के बारे में जाना कि ह्यूमन आई क्या क्या होता है, हमारी इस छोटी सी आंख में कितने पार्ट आते हैं। हम लोग सारे पार्ट के बारे में पढ़ा था और उसका स्ट्रक्चर देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई डिजीज के बारे में, यानी मानव नेत्र रोग के बारे में कि हमारी आंखों में ऐसे क्या क्या विकार आते हैं जिससे हमारी आंखों में रोग हो जाता है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे आई डिजीज के बारे में। ठीक, आज हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं? आई डिजीज यानी आंख के नेत्र के रोग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन आई डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं मानव नेत्र विकार, मानव नेत्र रोग बोल सकते हैं, रोग या विकार। ठीक, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को याद दिलाने के लिए बता दें कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एक कंप्लीट आई के बारे में पढ़े थे, देखे थे कि ये जो हमारी आंख है, जिसको जो हमारी एक पूरी आई है उसको हम लोग आई वॉल बोलते थे। अगर हम लोग आई वॉल की यानी अपने आंख की एनाटॉमी करते हैं तब देखते हैं कि उसके अंदर अंदर क्या क्या पाया जाता है उस आंख के अंदर। जैसे आप लोग ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं उसको हम लोग प्यूपिल बोलते थे, यानी कि आंख की पुतली जो गहरे काले रंग का होता है। फिर उसके बाद हमारा जो आता है रेटिना, उसके ऊपर जो प्यूपल के ऊपर बनता है, प्यूपिल के यानी पुतली के जो ऊपर बनता है उसको हम लोग रेटिना बोलते थे। फिर उसके बाद आप लोगों को हम एक फिगर बना के पिछले क्लास का थोड़ा सा याद दिला दें, फिर उसके बाद में हम लोग आई डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। हम आप लोगों को बताए थे कि मान लीजिए हमारा कुछ ये था हमारा कॉर्निया। अब यहाँ से हमारा ये ऐसे कुछ आंख का क्या था? स्ट्रक्चर था। यहाँ से हमारा शुरू हुआ, एक लेयर ये गया और एक लेयर ये गया। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या होता था? यहाँ पे हमारा था लेंस। एक क्या था? लेंस। यहाँ पे लेंस था और लेंस के जस्ट ऊपर ही क्या था? हमारा आइरिस था। अब यहाँ पे जो आइरिस होता है, ये आइरिस जो होता है ये क्या होता है? ये रेड कलर का होता है। ये हमारा किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये रेड कलर का होता है। ठीक, अब जिसको हम लोग बोलते थे, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते थे। कॉर्निया, ये कॉर्निया हमारा जब आई डोनेट किसी को हम लोग आई डोनेट करते हैं या जब आई का ट्रांसप्लांट होता है यानी आई का आंख का प्रत्यारोपण होता है तो क्या दिया जाता है? ये कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। फिर हमारे लिए लेंस के और यहाँ पे लेंस और रेटिना के बीच में हमारा क्या था? लेंस और रेटिना के बीच में हमारा था जिसको हम लोग विट्रस जेल बोलते थे। क्या बोलते थे? विट्रस जेल बोलते हैं। ठीक, फिर यहाँ हमारा फर्स्ट लेयर जो था इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते थे। उसके बाद हमारा कोरोइड लेयर आता था। कोरोइड लेयर जो कि मिडिल लेयर होता था और थिक होता था। इसमें हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाती थी। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा था रेटिना। ठीक, रेटिना था जिसको हम लोग रेटिना को कलरिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक, ये कलरिंग पार्ट होता है हमारा। ठीक, ये था हमारा आई का स्ट्रक्चर। अच्छा, स्क्लेरा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्क्लेरा को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, अगर ये भी वनडे एग्जाम में आता है कि स्क्लेरा को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो आप लोग बताएंगे स्क्लेरा को एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता है। ये एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक, ये था हमारा आई के बारे में। आप लोगों को हम फर्स्ट लेक्चर में समझा दिए थे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, फिर उसके बाद डिजीज के बारे में जब पढ़ेंगे फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? आई डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं आई डिजीज के बारे में।
चलिए, अब अगर हम लोग ह्यूमन आई डिजीज का अगर पहला डिजीज देखें कि इससे क्या हो जाता है, तो हम आप लोगों को रेटिना के बारे में बताए थे, जिसमें हमारा 2 टाइप्स के सेल पाए जाते थे, कोन सेल और रॉड सेल्स। अब सबसे पहले क्या होता है, इनमें विकार आता है। इनमें क्या विकार आता है, फिर क्या डिजीज होता है, तो जानिए। सबसे पहले क्या होता है, एक हमारा होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। क्या बोलते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता, ठीक। वर्णांधता क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जिसको वर्णांधता होता है यानी जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, सबसे पहले क्या होता है, उनका जो कोन सेल होता है, ये कोन सेल ही प्रभावित होता है। क्या होता है, कोन सेल इफेक्टेड होता है। सबसे पहले कोन सेल प्रभावित होगा, फिर उसके बाद में जो होता है, ये क्या करते हैं, ये रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, यानी रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, ये विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, अब ये रंगों में जो विभेद नहीं कर पाते हैं, तो ये अब आप लोग बताइएगा, क्या कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक बीमारी है? आप लोग बताइए, क्या कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक्स बीमारी है, यानी आनुवांशिक ये बीमारी है? अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि ये जेनेटिक डिजीज है, बताइएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें जो होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो 3 रंग में क्या करते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। 3 रंग ऐसा होता है जो वो पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसमें हमारा येलो रंग आता है, येलो कलर आता है, उसके बाद फिर हमारा ग्रीन कलर आता है और रेड कलर आता है, यानी लाल, पीला, हरा, इन कलर में ये लोग क्या करते हैं, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो पहचान नहीं कर पाते हैं। तो अब जब इनका मान लीजिए इनको ये ट्रेन चालक बने या फिर ये पायलट बने, तो इनका क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में इनको कलर, क्या रंगों की पहचान कराई जाती है। अगर ये रंगों की पहचान नहीं कर पाएंगे बच्चा, तो फिर इनको क्या होगा, ये निकाल उठेंगे, इनको कलर ब्लाइंडनेस होगा, और ये एक जेनेटिक बीमारी भी है, ठीक। अब फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है, जो सेकंड डिजीज आता है, वो है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे रात हो जाती है, इनको दिखाई नहीं देता है, जिसको ये नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक। दिखाई नहीं देता है। अब ये कमी से, किसकी कमी से होता है, ये सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे रॉड सेल प्रभावित होते हैं। इसमें जो हमारे रॉड सेल होते हैं, ये इस पे इफेक्ट डालता है, ठीक। फिर उसके बाद ये विटामिन ए, जिसको हम लोग विटामिन ए की कमी से होती है, जिसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक। इसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो हमारा तीसरा डिजीज है, जिसको हम लोग कहते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अब हमारा जो थर्ड डिजीज आता है, वो है हमारा मायोपिया। थर्ड डिजीज क्या है, मायोपिया। मायोपिया को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें जो होता है, ये पास की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु जो होती है, वो हम लोगों को साफ साफ दिखाई देती है, बट जो दूर की वस्तु होती है, वो हम लोगों को
साफ दिखाई नहीं देती है, यानी कि धुंधली दिखाई देती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं या फिर निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें डॉक्टर जो लगाते हैं इसमें लेंस कौन सा लगता है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उनमें अवतल लेंस लगता है। क्या लगता है, अवतल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए, आप लोग मान लीजिए कि ये हमारी आई है, आई बना के आप लोगों को समझा रहे हैं। ये कॉर्निया हो गया, ये हमारी आई हो गई, ठीक। अब इस पे हमारा 2-3 लेयर हो गया, ठीक। अब ये जो हमारा रेटिना है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लेंस से होते हुए ये हमारा क्या है, रेटिना। क्या है, रेटिना। अब ये जो रेटिना है, कहाँ से, लेंस से कहाँ पे बनता है, सबसे पहले लेंस और रेटिना के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है, वहीं से क्या होता है, वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये क्या करता है, जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं और ये प्रतिबिंब को ये ब्रेन हमारा सीधा करके दिखाता है। तो ये क्या होता है, इस पे रेटिना पे ये ना बनके, ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना पे ना बनके ये कहाँ बन जाता है, ये रेटिना से आगे बनता है। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब जो है आगे बन जाता है। अब ये बन गया रेटिना से आगे प्रतिबिंब, आगे बन गया। अब जब आगे बन जाएगा और हमको बनाना है कहाँ पे, रेटिना पे। प्रतिबिंब बनेगा जब रेटिना पे, तभी तो मैसेज जाएगा ब्रेन तक। तो इसको क्या करना पड़ता है, ये लेंस लगा के, अवतल लेंस लगा के इसको क्या करना पड़ता है, इनकी किरणों को क्या करना पड़ता है, ऐसे फैलाना पड़ता है। किरणों को क्या करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है। किरणों को फैलाना पड़ता है, फैलाना पड़ता है, ठीक। अब ये क्या कैसे बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बनता है, ठीक। रेटिना से पहले ये प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। तो लेंस लगा के, कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस, ये हमारा लेंस है। क्या है, लेंस, ये हमारा लेंस है, ठीक। अब यहाँ पे जब कॉनकेव यानी अवतल, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, ठीक। अगर आप लोगों को अवतल लेंस और उत्तल लेंस में, अगर आप लोगों को उत्तल लेंस और अवतल लेंस याद करना हो, तो आप लोग जान लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट 3 अक्षर का है, तो ये अवतल जो है ये भी 4 अक्षर का बड़ा है। तो 3 अक्षर वाले के लिए, बड़ा के लिए अवतल और छोटे के लिए दूर। दूर में क्या है, 2 अक्षर है, दूर के लिए क्या होता है, उत्तल, ठीक। उत्तल, इसमें उत्तल लगेगा। अगर आप लोगों को याद करना होगा तो आप लोग इसकी ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए, अब इसके बाद आते हैं हम लोग 4th डिजीज पे, कि 4th कौन सा डिजीज है। अब जो हमारा 4th डिजीज आता है, 4th डिजीज जो हमारा है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग कहते हैं निकट दूर दृष्टि दोष, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब ये दूर दृष्टि दोष क्या होता है, अब दूर दृष्टि दोष में जो होता है उसमें क्या होता है, दूर की वस्तु हमको साफ साफ हम लोगों को दिखाई देती है। जो दूर की वस्तु होती है वो साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम लोग। बट जो निकट की जो वस्तु होती है, यानी नजदीक की जो वस्तु होती है, वो हम लोगों को धुंधली दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती है। जैसे आप लोग दूर कोई आदमी है तो आप लोग देख के अच्छे से पहचान लेंगे जिसको दूर दृष्टि दोष है, और वो आदमी क्या करेगा, पेपर ऊपर नहीं पढ़ पाएगा, उसको क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा, इसलिए पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है,
इसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, ठीक। दूर की वस्तु जो होता है स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। और इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? अगर लेंस देखा जाए कि इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। किसका? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक, प्रयोग होता है। अब चलिए फिर से समझिए आप लोग, एक हम क्या बनाते हैं? आई बनाते हैं। अब फिर से मान लीजिए वही उसी प्रकार की हमारी एक आई हो गई। क्या हो गई? आई हो गई। ये हमारा क्या हुआ? लेंस से होते हुए एक 2-3 किरण, ऐसे 2-3 लाइन गई, ठीक। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है? थर्ड पे जो आता है, लेंस से होते हुए हमारा क्या गया? रेटिना। ये हमारा क्या गया? रेटिना, ठीक। अब यहाँ पे जो बनता है लेंस से, अब यहाँ पे क्या होगा? जो प्रतिबिंब बनना था लेंस रेटिना पे, जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना था, वो यहाँ ना बन के कहाँ बन जाता है? यहाँ ना बन के वो रेटिना के बाहर बन जाता है। कहाँ बन जाता है? बाहर बन जाता है, ठीक। अब रेटिना हमारा यहाँ है, प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ पे, प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ पे ना बन के ये कहाँ पे बन गया? ये यहाँ पे बन गया, ठीक। ये कहाँ पे बन गया? यहाँ पे बन गया, ठीक। यहाँ पे जब बन गया तब हम लोग क्या करेंगे? तब इसमें डॉक्टर क्या करेंगे? जो लेंस लगाएंगे वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, सॉरी। तब यहाँ पे जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। अब इसमें क्या होगा? किरणों को क्या करना पड़ता है? किरणों को बटोरना पड़ता है। किरणों को क्या करना पड़ता है? जब इसको हम किरणों को केंद्रित करेंगे, यानी किरण को क्या करेंगे? केंद्रित करेंगे। किरणों को केंद्रित करना पड़ता है, ठीक, केंद्रित करना पड़ता है, ठीक। इसमें क्या होगा? किरणों को केंद्रित करना पड़ेगा, इसको ऐसे बटोरना पड़ेगा, ठीक। उससे क्या होगा? हमारा जो लेंस होगा वो जो बनेगा वो वास्तविक। 1 सेकेंड, आप लोग 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। सॉरी, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? रेटिना। रेटिना से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, रेटिना से कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा, ठीक। रेटिना से बाहर बनेगा। और हम लोग जब किरणों को केंद्रित करेंगे, इसको छोटा करेंगे, फिर हम लोगों को साफ दिखाई देगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, ठीक। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब फिर उसके बाद में हमारा जो आता है फिफ्थ पे, हमारा जो है फिफ्थ पे हमारा जो डिजीज आता है उसको हम लोग कहते हैं चलिए अब फिफ्थ पे हमारा है प्रेसबायोपिया। क्या है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया की हिंदी होती है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है? अभी तक भैया निकट दृष्टि दोष था और दूर दृष्टि दोष था, अब आ गया हमारा जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया। अब इसमें क्या होता है? समझिए आप लोग, इसमें ना तो पास की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु। क्या? दूर की वस्तु।
दोनों नहीं दिखाई देता है। क्या होता है? दोनों नहीं दिखता। इसमें क्या होता है? दोनों नहीं दिखता है। अब ये दोनों क्यों नहीं दिखता है? अब ये क्या कब होता है, किस एज में होता है? ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी कि ये किस में देखा गया है? ये बूढ़ों में देखा गया है। जैसे जैसे एज उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होता है, ना ही पास की वस्तु दिखती है ना ही दूर की वस्तु दिखती है। अब इसमें क्या होगा, तब क्या होता है, तब जो हमारा ये इसमें क्या होता है, हमारी आंखों में क्या होता है, ये ऐसे क्या होता है, ये मान लीजिए ये चश्मा है। चश्मा हमको बहुत अच्छे से बना नहीं पाएंगे लेकिन बता दें आप लोगों को। अब मान लीजिए कि ये चश्मा है। अब इसमें हमारा क्या होता है, पावर लग जाता है। आप लोग बूढ़े बुजुर्ग में आप लोग देखे होंगे, अगर उनको चश्मा लगा होगा तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बीच में लाइनिंग होता है ना, बीच में लाइनिंग होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस भी लगा होता है और अवतल लेंस भी लगा होता है। चश्मे में दोनों प्रकार का लेंस लगा होता है। यहाँ पे दोनों टाइप का लेंस लगा होता है, जो कि उत्तल और अवतल दोनों लेंस होता है। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी, दोनों लेंस लगे होते हैं। फिर इन लोगों को दूर की भी वस्तु दिखाई देगी और पास की भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक, ये है हमारा क्या है, ये हमारा है पृष्ठ बायोपिया, यानी जरा दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं। चलिए, अब फिर उसके बाद में हमारा आता है, इसमें क्या होता है, अब जो छठा हमारा है, ये हमारा था 5वां। अब जो हमारा छठा डिजीज है, अब जो छठा डिजीज है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है, आंखें जो होती हैं, जो हमारी, आप लोग ये जो ब्लैक वाली पुतली देख रहे हैं, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे प्रोटीन का जमाव हो जाता है। क्या होता है, प्रोटीन का जमाव हो जाता है। तो ये जो हमारा ब्लैक दिख रहा है, ये एकदम व्हाइट हो जाता है। क्या होता है, व्हाइट हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का जमाव हो जाता है। आंखों में प्रोटीन का जमाव आंखों के प्यूपिल पर, ऐसे लिखे आप तब समझ पाएंगे, प्यूपिल पर हो जाता है। ठीक, हो जाता है, जिससे हमारी आंखें किस कलर की हो जाती हैं, जिससे हमारी आंखें दूधिया कलर की हो जाती हैं। किस कलर की, दूधिया रंग की हो जाती है। ठीक, क्या होता है, दूधिया रंग की हो जाती है, एकदम व्हाइट हो जाती है। ठीक, व्हाइट हो जाती है। अब मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, आंख है। ये क्या है, अब ये मान लीजिए कि आंख है। ठीक, ये आंखें हैं। अब इसमें जो होता है, ये क्या है, प्यूपिल है। ये बीच में प्यूपिल है, उसके ऊपर हमारा क्या है, रेटिना है, जिसपे प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी क्या है, नॉर्मल आंखें हैं, नॉर्मल आई है। क्या है, नॉर्मल आई। ठीक, ये तो नॉर्मल आई हो गई। अब इसमें जो मोतियाबिंद हो गया है, यानी इस पे क्या हो गया है, प्रोटीन का जमाव हो गया है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ये व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक, ये व्हाइट कलर हो जाता है, इस पे प्रोटीन का जमाव हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद। ठीक, ये
आंखों में डिजीज हो जाता है मोतियाबिंद का, तब ऐसे होता है। ठीक, चलिए अब फिर उसके बाद हमारा जो 7 नंबर पे आता है वो हमारा जो डिजीज है, अब हमारा जो 2nd नंबर पे डिजीज है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोमा। क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। 7 नंबर पे जो हमारा आता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोमा। ठीक, अब ग्लूकोमा की हिंदी क्या होती है? ग्लूकोमा को हम लोग कहते हैं काला मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद। अब काला मोतियाबिंद क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो रेटिना, अब आप लोगों को फिर से हम एक आई बना के बताते हैं। ठीक, आई बता के बनाते हैं, आई बना दें फिर बताएं आप लोगों को, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें भी सारा सब आई का ही खेल है, तो आई ही सब में बनाना है। ठीक, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो हमारा रेटिना है, ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना हो गया। अब ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया। अब लेंस और रेटिना के बीच क्या होता है? एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। अब ये लिक्विड जो होता है, ये रेटिना और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है। ये लिक्विड जब सूख जाता है तो क्या होता है? जब लिक्विड सूख जाता है तो आंखों में क्या होता है? आंखों में ग्लूकोमा हो जाता है। ठीक, इससे क्या होता है? हमारी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये लिक्विड पूरा सूखने लगता है आंखों का। ठीक, जब लिक्विड सूख जाएगा तो इसके साथ साथ बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक, ये है हमारा ग्लूकोमा। चलिए, ये हमारा कॉर्निया है। अब ये था ग्लूकोमा के बारे में। अब हम लोग 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे जो आता है हमारा, जो बहुत पहले फैला था, आप लोग जाने होंगे, जिसको हम लोग कहते थे ब्लैक फंगस। क्या बोलते थे? ब्लैक फंगस। 8 नंबर पे आता है हमारा ब्लैक फंगस। अब ये भी भैया एक आई डिजीज था, ब्लैक फंगस। ये क्या होता था? ये किसकी वजह से होता था? तो ये म्यूकर मायोसिस के वजह से होता था। क्या होता था? म्यूकर मायोसिस, जिसे हम लोग कहते थे म्यूकर मायोसिस। म्यूकर मायोसिस में क्या होता था कि आंख से ही सबसे पहले इस पे क्या होता था? आंख प्रभावित होती थी। जो ब्लैक फंगस आता था उस पे आंख प्रभावित होती थी। ठीक, आंख प्रभावित होती थी। ठीक, चलिए अब फिर उसके बाद हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्बाइलोपिया। क्या बोलते हैं? अब जो 9 नंबर पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्बाइलोपिया। ठीक, अब 9 नंबर पे हमारा आता है एम्बाइलोपिया। एम्बाइलोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसको हम लोग लेजी आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजी आई। अब ये हमारा लेजी आई क्या होता है? आप लोगों को ये जो डिजीज है इसका नाम लग रहा होगा कि ये एकदम नया नया लग रहा होगा कि लेजी आई क्या होता है। ठीक, एम्बाइलोपिया क्या होता है? ठीक, जिसको हम लोग लेजी आई, यह तब होता है जब मस्तिष्क और आंख, जब हमारी जो आंख पे जो हमारे लेंस से रेटिना के बीच में प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले कहाँ जाता है? ब्रेन में जाएगा। जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आप लोग जानते हैं, वास्तविक उल्टा बनता है। अब ये सीधा दिखाने के लिए ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, इसमें ये हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है और ब्रेन उसे क्या करता है? सीधा करके हमको बताता है कि ये इमेज सीधी है
हमको पूरा का पूरा सही सही सीधा का सीधा स्ट्रक्चर बना के पूरा का पूरा इमेज हमारा ब्रेन दिखाता है। आंख का इतना काम हुआ। जब आंख और ब्रेन दोनों काम करना बंद कर देता है, आंख और ब्रेन इसमें दोनों काम नहीं करता है, तो उसमें इस डिजीज को हम लोग कहते हैं एम्बाइलोपिया। इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बाइलोपिया। इसी को हम लोग लेजी आई बोलते हैं। ठीक, ये था हमारा। ठीक, चलिए, इतना था हमारा आई के बारे में। अब अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन है हमारा, अगर आप लोगों से एग्जाम में आ गया या पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया आपका कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? ठीक, उपयोग करते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे? आंसर भी आप लोगों को दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आंसर है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, इसी तरह एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आप लोगों के लिए ये सवाल हम छोड़ दे रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि ये डिजीज कितने कितने टाइप के होते हैं। चलिए, अब अगर एक लाइन से हम लोग देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। जल्दी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कलर ब्लाइंडनेस। क्या पढ़े थे? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस हो गया हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, फिर उसके बाद हमारा मायोपिया हो गया, मायोपिया जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, हाइपर मायोपिया, उसके बाद हमारा पृष्ठ मायोपिया आ गया, पृष्ठ मायोपिया जिसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद क्या था हमारा? ग्लोकोमा था। फिर हमारा क्या था? ब्लैक फंगस था। ब्लैक फंगस के बारे में हम लोग जाने। और उसके बाद में हमारा था एम माइलोपिया। क्या था? एम माइलोपिया। इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।